आदिवासी वोट भी मिला है, महतो ही वोट अगर रहता तो वहाँ पे और उनका संख्या ज्यादा है, होने से तो मेरा और रेशियो बढ़ता। सब समुदाय का मिला जुला थोड़ा बहुत वोट मिला ही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही समाज दिए। हमारे समाज के लोग भी सामाजिक बहिष्कार नहीं न किए थे कि हमको ना दे, लेकिन भी अच्छा खासा मिला है। तो आपका हार का कारण क्या रहा बताइए। आप कोशिश करते हैं, यही 25 में ही उद्घाटन किया जाएगा। वो भी आपको भी निमंत्रण दिया जाएगा, आप आइएगा उस दिन भी। आज एक बड़ी खबर ईचागढ़ वासियों के लिए देने जा रहे हैं तरुण दा की एक एम्बुलेंस देंगे। कहाँ से देंगे बताइए। देखिए, जब हम लोग के ईचागढ़ विधानसभा का नाम हुआ है तो ईचागढ़ ब्लॉक से ही पहले चालू होगा। ईचागढ़ ब्लॉक से बहुत जल्द एक खुशखबरी मिलने वाला है ईचागढ़ वासियों के लिए। हारा हुआ प्रत्याशी एक एम्बुलेंस देने जा रहे हैं, सही है ना दादा? एकदम सही। जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त रांची में हूँ और आज क्या इन लोग का मीटिंग में क्या कुछ निकला, इन लोग क्यों हारे चुनाव, सारे चीज जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, तीनों प्रत्याशी हैं, ईचागढ़ से हैं, सिल्ली से हैं और तमाड़ से हैं। पहले सिल्ली जाते हैं। जोहार जोहार जोहार। आज के समीक्षा बैठक में क्या कुछ निकला? आज झारखंड का जेल का मुख्य रूप से जो फर्स्ट सेकंड और अच्छा खासा वोट लाए थे ऐसे प्रत्याशियों का समीक्षा बैठक था, जिसमें हमारे माननीय विधायक पार्टी सुप्रीमो श्री टाइगर जयराम जी भी उपस्थित हुए। और हम लोग का समीक्षा में जो भी था त्रुटि वो तो सामने आया ही। सबसे बड़ी बात हम लोग का निचोड़ ये आया कि हम लोग आगे का रूट मैप, आगे का काम करने का प्लानिंग कि कुछ दिन बाद नगर निकाय का चुनाव होना है, कुछ दिन बाद पंचायत स्तर का चुनाव होना है, उसमें जिला परिषद का चुनाव होगा। जिला परिषद प्रत्येक जिला में जेल कैंप का जिला परिषद और जिला परिषद का अध्यक्ष जेल कैंप का, साथ ही साथ नगर निगम का चुनाव जेल कैंप का, और पूरा मुखिया पंचायत समिति से जीते हुए प्रमुख, उप प्रमुख और वार्ड से जीते हुए उप मुखिया, ये सब अपने अपने क्षेत्र से जो चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी हैं, ये लोग का सबका विचार बना है कि अपने अपने क्षेत्र में इसके लिए ग्राउंड पे लग जाना है। और चूंकि ग्राउंड स्तर पे जब तक हम लोग नेता प्रतिनिधि हम लोग नहीं देंगे और प्रतिनिधित्व तो पैदा नहीं करेंगे, तब तक जो है कि हम लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हम लोग कमी रह जाता है कि भाई अपना मुखिया, कोई दूसरा पार्टी का एक मुखिया प्रतिनिधि वोट देने जाता है तो वो बोलता है कि हम तो लाल कार्ड बनाए दें, तो अब वो आवाज दे दें, तो उसका बात को वेट देता है जनता, क्योंकि ब्लॉक आना जाना होता है। और बाकी हम लोग का जो पंचायत अध्यक्ष या पंचायत कमेटी जो होता है या ग्राम कमेटी जो होता है, वो अगर बोलता है कि चलिए आपको आवाज में मदद करेंगे, आपको गांव का ब्लॉक स्तर में योजना में सहयोग करेंगे। हारने का कारण क्या रहा होगा? हारने का कारण मुख्य रूप से जो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि सबसे बात है कि हम लोग नए हम लोग चुनाव लड़े। बहुत चुनाव से पहले बहुत सारा कुछ बोलते थे, याद है ना? सब याद है। कुछ स्ट्रेटजी हम देखिए, चेहरा भी पूरा उदास है, खिल नहीं रहा है चेहरा। अब चुनाव हारे हैं तो थोड़ा सा तो उदास रहेगा ना। हालांकि एक हम लोग जीते हुए हैं सुप्रीमो साहब, उसका खुशी है। और वो एक ऐसा बीज बो रहे हैं विधानसभा के अंदर कि विधानसभा के पूरे 81 विधानसभा और भी परिसीमन के बाद जो भी विधानसभा बढ़ेगा सब उसका फल मिलेगा। बहुत बड़ा बरगद का रूप लेने वाला है यह बीज। और कुछ क्या हुआ मीटिंग में बताइए, खोल के नहीं बोल रहे हैं। मीटिंग में सब फटकार तो नहीं लगा? नहीं, डांट फटकार काहे से लगाएगा? सबको धन्यवाद दिया गया। सभी के डांटते रहते हैं इसीलिए बोल रहे। नहीं, डांट वाला वो अधिकारी पदाधिकारी जो कामचोर है, वो लोग को डांट फटकार लगाया जाता है। जो काम नहीं करते हैं, जो गड़बड़ काम करते हैं, जो भ्रष्टाचारी करते हैं, वो लोग को डांट फटकार लगाया जाता है। हम लोग तो एक दूसरे का मतलब साथी है, हम लोग मनन चिंतन करते हैं कि कैसे हम लोग आगे बढ़े। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं दीदी, और महिला मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। दीदी जोहार। जोहार सबको। दीदी, बहुत कोई उम्मीद लगाए थे कि तमाड़ इस बार निकलेगा, क्या कारण रह गया कि तमाड़ आप लोग के पीछे रह गए? देखिए, कारण तो देखना जाए तो कुछ ना कुछ कारण है, तो उस सबको लेकर के ही हम लोग चर्चा किए और अच्छा था मेरा। और अभी तक के जितना भी तमाड़ के विधायक बने हैं, कोई एक ही बार में नहीं बना है और सब कोई पहली बार में। मेरा उतना ज्यादा किसी का वोट नहीं है। जब प्रथम बार जो चुनाव लड़े हैं,
इसको लेकर के बहुत कोई बोलते हैं कि हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि आप इतना ज्यादा लेके आइएगा, अगर इतना लाइएगा जैसा अगर जानते तो हम लोग देते। इस तरह बहुत कोई हल्का में भी हम लोग को ले रहे थे, ये सब भी कारण है। और अभी हम लोग के वहाँ पे देखिए हम लोग का आरक्षित सीट है, तो हम लोग का आदिवासी भाई ही हमारे जो पहले विधायक क्या थे त्रुटि वही। रहा होगा? देखिए त्रुटि बहुत ज्यादा तो क्या कहेंगे, समय का भी हम लोग को राजनीतिक में उतना ज्यादा तो परिपक्व नहीं है। क्या बहुत जयराम मातो समय नहीं दी क्षेत्र में? समय एक दिन आए थे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आए थे, एक दिन आए थे, लेकिन भी उनका विचारधारा तो घर घर तक पहुंच ही चुका था। लेकिन भी क्या है ना कि हम लोग का मुकाबला जो है कि देश आजाद करने से पहले वाले पार्टी हैं, उसके बाद भी 70-75 साल के पुराने पार्टी के साथ में हम लोग का चला, और हम लोग का अभी महज 2-2.5 साल का पार्टी है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक में हम लोग उतना ज्यादा परिपक्व नहीं हुए हैं। बार बार ठोकर खाते खाते लोगों को आइडिया आ जाता है कि कैसे कैसे कहाँ त्रुटि होता है, उसको सुधार करेंगे, और उस चीज में हम लोग लगे हुए हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में खाली महतो वोट मिला दमंती मुंडा को, क्या कहते नहीं, आदिवासी वोट भी मिला है, महतो ही वोट अगर रहता तो वहाँ पे और उनका संख्या ज्यादा है, होने से तो मेरा और रेशियो बढ़ता। सब समुदाय का मिला जुला थोड़ा बहुत वोट मिला ही है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही समाज दिए हैं। हमारे समाज के लोग भी सामाजिक बहिष्कार नहीं ना किए थे कि हमको ना दे, लेकिन भी अच्छा खासा मिला है। तो आपका हार का कारण क्या रहा बताइए? आप इंचागढ़ भी एक नामी सीट माने जाते थे, और आप जिस प्रकार से आगे चल रहे थे फिर एकदम पीछे चल गया। मेरा वहाँ का हारने का कारण सबसे बड़ा था कि हमको बहुत ही कम समय मिला। एकदम लास्ट टाइम में टिकट का भी घोषणा किया गया, और जो भी हमारे दावेदारी किए थे पहले, उनसे विचार करते करते मेरा 4-5 दिन उधर कट गया। उस हिसाब से हमको समय बहुत कम मिला कि हम क्षेत्र में उस ढंग से, जिस ढंग से हमको काम करना चाहिए था, उस ढंग से काम नहीं हो पाया। लेकिन कोशिश है अभी भी जारी। 29 का परिणाम हमको लगता है कि बेहतर होगा। दीदी, आप लोग को वोट कटवा कर रहे हैं बीजेपी वाला, क्या कहिएगा? आरासू वाला देखिए वोट कटवा तो नहीं है, हम लोग अच्छा खासा वोट लाए हैं, वोट कटवा कैसे? सब कोई पार्टी से अलग हो करके देखिए ना भाई। और इस तरह का आरोप, किसी को अपना गलती को खुद एक्सेप्ट करना चाहिए। किसी को वोट कटवा तो हम लोग के जैसा चुनाव नया नया लड़के देखे ना, अलग अलग से सब के बार में। हम एक बार बोले भी थे कि अभिमन्यु को सभी महारथी लोग मिल करके हराया है, सब एक साथ में। तो उस तरह करके अगर जीतते हैं तो इसको इस तरह ना बोला जाए। और हम लोग का जैसे अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, हम लोग का 6 मुंडा जीत करके आए। हम लोग का देश को आज़ाद करना हो, चाहे झारखंड को अगर कोई जानता है तो मुंडा का नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा के नाम पे हम लोग का अलग झारखंड हुआ है। मुंडा को जगह नहीं मिल पाया है मंत्रिमंडल में। इसका दुख होता है कि भाई सब जगह पे बिरसा मुंडा का नाम लेते हैं, आज़ादी का लड़ाई में सब जगह गुणगान गाते हैं। हम लोग का एक भी मुंडा को क्यों मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया, इसको लेकर के हम लोग को तकलीफ होता है। जबकि हमारे माननीय विधायक जी जो हैं, पिछले बार से अच्छा लगातार 3 बार तक बन के आए, तो ऐसे लोगों को देना चाहिए। मंत्री के बेटा हैं, और भी हम लोग के जो आदिवासी मुंडा में हैं, उन लोगों को मिलना क्या चाहिए लगता था है जगह। 2029 में आप लोग सरकार बनेगा तो आप लोग को मुंडा को कुछ जी, मंत्री जरूर। मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, हम लोग रखेंगे मंत्रिमंडल में जगह आप लोग देंगे। दूसरे को जिस प्रकार से आप लोग खींच रहे हैं टांग, आप लोग को भी देखा जाएगा 29 में। देखिए मुंडा में है, अभी ऐसे ही पार्टी बना है, उसी में अच्छा जगह पे हमको रखा गया है। कहीं ना बन कहीं के विकास आएंगे मुंडा तो का आप टारगेट कर रहे हैं। नहीं भाई, और भी तो मुंडा लोग हैं। विकास मुंडा के साथ साथ में इनको भी देते तो कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग प्रयास में हैं, और शुभकामना है कि वो हमारे यहाँ पे लगातार 3 बार तक रहे, लोकप्रियता रहे पिछले बार से, इस बार और बढ़ा है। चाहते हैं कि उज्जवल भविष्य हो। और मुंडा का जयराम महतो जगह नहीं दिया ऐसा नहीं है, अपना लेवल में हमको जगह दिए हैं। ये तो हमारा पार्टी का सौभाग्य है कि एक मुंडा को अपने लेवल पे क्या बोलते हैं, पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष बना के रखे। तो ये तो अभी भी है कि हाँ भाई, मुंडा को हम जगह दे रहे हैं, अपने लेवल पे रख रहे हैं। हमको और भी पद में दे सकते थे, लेकिन क्यों अपने लेवल पे रखे हैं, केंद्रीय अध्यक्ष है हम। दादा, तिवारी मातो कह रहे हैं कि जयराम मातो हम लोग का देख के सीखा है। कौन चीज सिखा है उसको देख करके? भाषणबाजी जितना करते हैं उनका कॉपी करते हैं हम। देखिए ऐसा बात नहीं है। ये बात सही है कि आज जयराम दा जिस स्टाइल से आप सदन एंट्री किए, कॉपी करने का प्रयास किए, माननीय विधायक जी मांडो के जो बोल रहे हैं कि कॉपी का बात कर रहे हैं, लेकिन ढंग से कॉपी भी नहीं कर पाए। अरे प्रणाम किए, लेकिन प्रणाम करते समय जूता चप्पल भी खोला जाता है, वो शायद भूल गए। मैंने कॉपी भी ऐसा करना चाहिए जो पब्लिक को पता न चले। और दूसरा चीज,
कॉपी करके नहीं, हम लोग नया नवनिर्माण के लिए नए सोच के साथ हम लोग आए हैं झारखंड को सुधारने के लिए। अगर कॉपी करना रहता तो मात्र 2.5 साल का पार्टी नए नए चेहरा इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं करता। कॉपी करने वाला का क्या स्थिति होता है आप जानते करते हैं, स्कूल में भी कॉपी करने वाला कोई कोई स्टूडेंट होता है, उन लोग का परिणाम फेल होता है। हम लोग का परिणाम फेल नहीं है, जो वोट बैंक आया है। आप लोग बार बार मीडिया वाला बोलते हैं वोट कटवा वोट कटवा, हम लोग नहीं कर रहे, विपक्ष वाला कर रहा अरे है। आप लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं। हाँ। बार बार एक ही बात आप पूछते रहिएगा वोट कटवा वोट कटवा वोट कटवा, तो पब्लिक सुनेगा तो वही नहीं सोचेगा कि वोट कटवा वोट कटवा। हाँ। ये वोट कटवा नहीं है। हम लोग क्या बोला, जीतल जीतल जीतल। जीतल जीतल नहीं बोलिए, लेकिन बहुत बेहतर प्रदर्शन करिए, चौंकाने वाला प्रदर्शन किए हैं। अभी हम लोग एक पार्टी को लगभग खत्म करने की स्थिति में आ गया है, जिसको सबसे ज्यादा सत्ता में रहा आजसू पार्टी। जब से झारखंड बना है, किसी का भी सरकार बने, सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाला क्षेत्रीय पार्टी आजसू पार्टी आज हाशिए पे चला गया है। ये जेल कैम का दिन है। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी कहाँ कहाँ से देश भर का मुख्यमंत्री को यही आके बसा दिया। आज पूरे राज्य के अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री आए, स्टार प्रचारक में सेंट्रल के इतना मिनिस्टर आए, प्रधानमंत्री तक आए, सबको ही आए। लेकिन आज उसका स्थिति देखिए ना, जेल कैम का स्थिति देखिए। कहाँ हम लोग ऐसा प्रचार करने जाते थे तो कहीं गाड़ी पंचर हो रहा है, कहीं तेल खत्म हो रहा है, कहीं ब्रेक फेल हो रहा है। और उस परिस्थिति में हम लोग चुनाव लड़ करके और राज्य में इतना बेहतर प्रदर्शन किए हैं, तो इसका गुणगान होगा कि नहीं होगा? इसका गुणगान भी कीजिए कभी कभी। अच्छा ये बताइए, 2029 में आप लोग को मुख्यमंत्री कौन होगा? टाइगर जयराम तो टाइगर जयराम। बीजेपी जैसे नहीं कीजिएगा, चेहरा ही नहीं दीजिएगा। काहे नहीं करेंगे? टाइगर जयराम यही तो देखिए, जेल के हम स्पष्ट है। टाइगर जयराम महतो जी अभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा में थे 2000। ये जनता ही उनको प्रोजेक्ट कर दिए हैं कि जयराम महतो जी मुख्यमंत्री होंगे, और ये समय की मांग है। यहाँ के तमाम आदिवासी मूलवासी का मांग है कि जयराम महतो जैसे व्यक्ति को होना चाहिए मुख्यमंत्री। ये झारखंडियों का गर्व का बात होगा। ये भी सुनने में आप लोग चर्चा कर रहे हैं, अंदर खाने से भी निकल रहा है कि हम लोग का पैसा थोड़ा कमी हो गया, इसलिए चुनाव बहुत सारा सब अंदर का चर्चा आप लोग के बीच आता है ने, वो तो सबको सर्वविदित है कि हम लोग का पैसा का अभाव था। पैसा का अभाव था तभी तो, नहीं तो और अभी रिजल्ट होते। आज जयराम दा बोल रहे थे कि हम अकेले हो गए, साथ साथ में आप लोग भी चलते तो। और हम पूछे उसको अनुभव कैसा रहा दादा? आज ना अनुभव तो अच्छा रहा, लेकिन और आप जाते तो और अच्छा लगता। अरे बाप रे, ये चीज बोले हो। 2029 में जाइएगा? हाँ 2000, हाँ बस आप लोग का साथ सहयोग मिलता रहे, और हम लोग तो समर्पित भावना से लगल रहेंगे। अच्छा सुदेश महतो क्या करेंगे? हरा दीजिए आप। वो अब क्या करेंगे वो तो उसी से पूछिएगा, वही ना जवाब देंगे। हम बोलने से बोला कि देवेंद्र ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, हम क्यों सुझाव देंगे? वो बड़े हैं, सीनियर हैं, वो सत्ता संभाल चुके हैं, मौका उनको मिल चुका है। अब बस भी बंद कर दिए हैं दिल्ली विधानसभा का। बस बंद कर दिए, आपका एम्बुलेंस बंद कर दिए, आपका मिड डे मील बंद कर दिए। तो काहे बंद किए, उनका जवाब तो वो न देंगे। अब हराइए इसीलिए बंद कर दिए, चुनाव जीता देता था। मतलब वो जो कर रहे थे वो वोट के लिए कर रहे थे कि क्षेत्र का, छात्र के लिए नहीं कर रहे थे। तो छात्र के हित के लिए वो काम नहीं था, लग कर रहा था। साबित हो गया तो अभी भी लगिए रहा। चुनाव से पहले बस चला, मिड डे मील चालू हुआ, एम्बुलेंस चला, सब कुछ हुआ। चुनाव के बाद बंद हुआ, अभी बोलने लगिए रहा। यह साबित हो गया कि आजसू पार्टी अपना निजी स्वार्थ का राजनीतिक करने के लिए चुनाव से जस्ट पहले बस चालू किया गया कि देवेंद्र नाथ महतो दिल्ली से है, छात्र नेता है, छात्र का लड़ाई लड़ता है, तो बस देके लॉलीपॉप दे करके कुछ वोट को इधर कर लेंगे। तरुण आप ये बताइए, आप कंबल बांट रहे थे, पैसा कहाँ से आ रहा है आपको बताइए? इधर कैमरा लगे, इधर कैमरा लगे। दादा देखिए, ठीक है पार्टी जेल कैम्प पार्टी हमारा गरीब पार्टी है, लेकिन तरुण महतो इतना सक्षम है कि माने वैसा अगर दुखियारी को किसी को अगर 5 आदमी को कंबल दे दिया तो इसमें इतना बड़ा लोग ये भी ना कहते आप लोग पार्टी गरीब पार्टी है। गरीब पार्टी तो तरुण महतो गरीब नहीं ना। अच्छा, तरुण महतो पहले से बिजनेस करता था और अभी भी बिजनेस करता है। पार्टी में है ठीक है, अलग बात है, लेकिन हम बिजनेसमैन भी है। आपका एक वीडियो देखे थे, आप होटल के उदाहरण दिए थे। हाँ, हम होटल में कप प्लेट तक धोए हैं। वो समय का एक साथ था कि अभी हम आगे निकल गए बिजनेस करते करते। मेरा ऐसा भी दिन गया है कि पढ़ते पढ़ते हम होटल में कप प्लेट भी धोए हैं।
लेकिन अभी इतना सक्षम है कि डेली 50 आदमी को हम रोजगार दे भी सकते हैं और उसको भरण पोषण भी कर सकते हैं, खाना खिला सकते हैं डेली 50 आदमी। अच्छा, हरलाल में तो एम्बुलेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा नहीं, अभी तो एम्बुलेंस और जो पानी का टैंकर दिए थे वो सब अभी ले जाके चिल्गू में खड़ा कर दिए हैं उनका है? हेड ऑफिस में। मतलब आशु खाली वोट लेने के लिए आया था? वोट लेने के लिए वो अपना जो भी है व्यक्तिगत अपना लाभ लेने के लिए एम्बुलेंस बोलिए या पानी टैंकर बोलिए और बस सेवा बोलिए, सब अभी बंद है। अभी सुनने में आ रहा है कि आजसू पार्टी अभी फ्री का सेवा नहीं करेगा, वो सीधा चुनाव 29 में आएंगे अपना अच्छा, पैसा का आप खेला एक करेंगे। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एम्बुलेंस निःशुल्क का मतलब क्या होता है? एम्बुलेंस निःशुल्क का मतलब होता है कि आपको 1 रुपया ना लगे। 1 रुपया ना लगे, लेकिन वो लोग तेल का पैसा लेता था। तेल का पैसा लेता था, ड्राइवर का पैसा लेता था। तो ऐसे खाली नाम का एम्बुलेंस हम दे रहे हैं, वैसा कुछ नहीं था। सीधा प्राइवेट एम्बुलेंस में जो भी चार्ज लगता था मोटा मोटी सेम वही पड़ता था। अच्छा, आप कब से बता रहे हैं एम्बुलेंस का? देखिए हम लोग अगर जीत के आते हैं तो कीजिए, कोशिश करके देखेंगे, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो यही जीत के आएंगे तो चारों प्रखंड में वो तो जीतने के बाद तो होगा ही, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं यही 25 में ही उद्घाटन किया जाएगा। वो भी आपको भी निमंत्रण दिया जाएगा, आप आइएगा उस दिन भी। आज एक बड़ी खबर ईचागढ़ वासियों के लिए देने जा रहे हैं तरुण दा की एक एम्बुलेंस देंगे। कहाँ से देंगे बताइए? देखिए जब हम लोग के ईचागढ़ विधानसभा का नाम हुआ है तो ईचागढ़ ब्लॉक से ही पहले चालू होगा। ईचागढ़ ब्लॉक से बहुत जल्द एक खुशखबरी मिलने वाला है ईचागढ़ वासियों के लिए। हारा हुआ प्रत्याशी एक एम्बुलेंस देने जा रहे हैं, सही है ना दादा? एकदम सही है। चलिए, तब तक के लिए बना रहिए, धन्यवाद।